नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों एक लेख पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। ये लेखक हैं मयंक मुरारी और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एक विषय को छुआ है और एक अछूते ढंग से उसकी प्रस्तुति की है जिसे मैं आपसे बांट लेना चाहता हूँ। इस लेखक के अनुसार जो कुछ उसने बयान किया है मुझे वो बिल्कुल प्रासंगिक, रेलेवेंट और सुखद लगा है। और इसके अनुसार सारी सृष्टि एक नृत्य के उत्सव में मगन है, नृत्य का उत्सव। और इसके बारे में लेखक ने जिस बात की ओर संकेत किया है वो बहुत प्यारी बात है कि हमारा मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जीव छोटे मोटे सारे और प्रकृति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित संबंध सब में है। मानव प्रकृति के बिना नहीं जी सकता और प्रकृति अपना मूल स्वरूप ही खो देती है जब मानव की उसमें दखलंदाजी या हस्तक्षेप ना हो, या उसकी एक शमूलियत या उसका सम्मिलित होना जब समाप्त हो जाता है तो ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस बात को मानकर चलिए कि पूरी सृष्टि जो है इसमें नृत्य का उत्सव निरंतर चलता है। और इसमें होता क्या है कि जो शरीर है ये नर्तक है, डांसर है, और नृत्य क्या है, ये उसका कर्म है। एक शरीर का जो कर्म है वो नृत्य के रूप में सामने हमारे आता है। और जब हम देखते हैं कि सूर्य भी अपनी एक निर्धारित कक्षा में नृत्य की मुद्रा में लगातार रहता है, चंद्रमा अपने ढंग से नृत्य की प्रस्तुति करता है, नक्षत्र भी अपने ढंग से परिक्रमाएं करते रहते हैं। ये परिक्रमा का जो दौर है एक दूसरे के इर्द गिर्द, और ये नृत्य की भाव भंगिमाएँ, जब हमारा मूड ठीक होता है ना, जब हम एक सार्थक से ध्यान में होते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि सारी सृष्टि नाच रही है। और ये नाचने वाली बात कहाँ पैदा होती है? जहाँ हम ये महसूस करते हैं कि अंदर एक सुख का प्रस्फुटन, अंदर एक थ्रिल, एक रोमांच भरी एक सिहरन वो पैदा हो रही है। अब उदास मन से अगर आप बैठे रहेंगे तो आप सृष्टि को, उसकी सक्रियता को, उसके नृत्य के उत्सव को देख ही नहीं पाएंगे, ना उसका आनंद ले पाएंगे। इसलिए जो चीज़ जैसे आपके सामने प्रकृति परोसती है उसको देखने का प्रयास करें, उसमें मग्न होने का प्रयास कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको समझने का जो प्रयास है ये भी बड़ा सुखद है। आपको स्वयं ये समझ में आएगा कि इस सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें हैं और शरीर के भीतर लगभग ये कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ अरब सूक्ष्म केंद्र हैं हमारे शरीर के अंदर, और इन सब में एक गतिशीलता निरंतर जारी रहती है। जब भी हृदय की गति के बारे में जब डॉक्टर लोग बात करते हैं तो आपसे ये भी जानकारी थोड़ा सा बांटने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसमें एक लिब डिप की ध्वनि होती है जिसको स्टेथोस्कोप के द्वारा भी डॉक्टर उसको भी नोट करता है, और ये भी नोट करते हैं कि कोई मिसिंग धड़कन तो नहीं है। पल्स में, नब्ज़ में भी देखा जाता है कोई नब्ज़ बीच में मिस तो नहीं हो रही। इसमें लघु गुरु ये भी सिलसिला चलता है, और लिब डिप की ध्वनि भी साथ साथ चलती है। ये ध्वनियाँ जहाँ भी अनियमित होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं, जहाँ एक आध पल्स भी मिस होने का संकेत मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि हृदय की गति में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है। किसी क्लॉट की वजह से भी आ सकती है ये बाधा किसी दबाव की वजह से भी आ सकती है, मानसिक दबाव की वजह से भी, और ये बाधा शिराओं पर, हमारी नर्व्स में, हमारी वेन्स में बहुत लंबे सफ़र पर निकलने के बाद जो थकान होती है ये उससे भी आ सकती है। तो जब भी ऐसी अनियमितता, इर्रेगुलरिटी नोटिस में आए, ध्यान में आए, तब आप जांच करवाइए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो शायद आपको किसी जांच भी
कराने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक नियम है प्रकृति का, डांसिंग नियम। अगर डांसिंग नियम में निरंतरता है तो आप स्वागत कीजिए, खुश होइए। और यदि उसमें कोई अनियमितता, कोई एक पल्स भी मिसिंग है तो आप थोड़ी सी चिंता ज़रूर कीजिए कि इसका जांच से करवा ली जाए। धन्यवाद।